नमस्कार। स्वागत है। नीले ड्रम के बाद अब हत्या को छिपाने के लिए सांप का सहारा। आप कहते हैं कि फेक है, ये देख लीजिए। ये घटनाएं फेक नहीं होती। क्राइम की वो सच्ची घटनाएं उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से शुरू होती है। नीले ड्रम का चलन आपने देखा, आपने सुना होगा। जबरदस्त तरीके से नीला ड्रम इंस्टाग्राम पर रीलें बनाई गई। बहुत तगड़े तरीके से इसको ट्रेंड में लाया गया। लेकिन इसके बाद में एक नया ट्रेंड शुरू हुआ। ये ट्रेंड नहीं है, लेकिन ये हत्या का सोचा समझा एक निशाना है। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में सौरभ हत्याकांड जैसा एक और मामला सामने आया है। सौरभ हत्याकांड तो आपको याद होगा कि उसमें क्या हुआ था। अकबरपुर सदांत गांव में एक महिला अपने पति से अलावा एक प्रेमी से मोहब्बत करती थी। वो महिला अपने घर में बैठी रहती है। जब उसे काम के लिए सब्जी लेने के लिए बाजार जाना पड़ता है, तब उसकी एक मुलाकात उसके ही एक अपने प्रेमी से होती है। अब प्रेमी से जब मुलाकात होती है तो वो मुलाकात एक दोस्ती के जरिए होती है। दोस्ती बढ़ती है और फिर इनका टाइम फिक्स हो जाता है कि जब आप सब्जी लेने जाओ तब आप बाइक लेके आ जाया करो, ताकि मुझे पैदल नहीं चलना पड़े। धीरे धीरे ये बात यहीं तक सीमित नहीं रही। जूस और उसके बाद में होटल, शारीरिक संबंध तक बात पहुंच गई। अब ये एक रिलेशन में आ चुके थे। बातें जबरदस्त तरीके से चल रही है। बहुत अच्छा समय जा रहा है। पत्नी किसी बहाने से अपने घर से निकलती है और घर से निकलने के बाद में वो अपने प्रेमी से मिलती है, मुलाकात करती है। और मुलाकात, ये सिलसिला एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई दफा चलता रहता है। अब उसके पति को इसकी भनक लग चुकी थी। पति इन दोनों का सामना कर रहा था, इन दोनों को हटाने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ये हट जाए तो कम से कम मेरा बचा हुआ घर बच जाए, वरना मेरा घर तो गया। पति की ये कोशिश कितनी कामयाब रहती है, ये तो आप आगे चल करके जानेंगे। लेकिन यहां पर पत्नी बड़ी शातिर थी। पत्नी अपने प्रेमी से कहती है कि मेरे पति अमित को अब रास्ते से हटाना होगा, क्योंकि वो हम दोनों में मिलने के बीच में आ रहा है। रोज हमारे घर में लड़ाई और झगड़े होते हैं। इस बात पर मुझे काफी बातें सुनाई जाती है। अब मैं नहीं चाहती कि ये सब बातें मैं सुनूं, इसलिए तुमसे निवेदन है कि अब इसको अपने रास्ते से हटाना होगा, वरना हमारा कभी भी भंडाफोड़ हो सकता है। उसका प्रेमी हां में हां मिलाता है और फिर ये यूट्यूब पर उसकी जिंदगी को छीनने का एक षड्यंत्र रचते हैं। वीडियोस देखते हैं। वीडियोस देखने के बाद में यूट्यूब पर उन्हें एक ऐसा वीडियो मिलता है जो उनकी योजना को सरल बना देता है। योजना के अनुसार उसकी पत्नी अपने प्रेमी को बुलाती है। जब दोनों घर पे आते हैं, घर पे आने के बाद में पति जो अमित सो रहा है, उसका तकिए से दबा करके उसकी जान ले लेते हैं। और जब वो पूरा तरफ करके एकदम शरीर ढीला पड़ जाता है, तब दोनों एक दूसरे से सुकून से गले मिलते हैं। कितनी भयानक सच्चाई होगी वो, कि जिसके साथ जन्मों जन्म रहने की कस्में खाई थी, आज उसी को मौत के घाट उतार दिया और अपने प्रेमी से गले और मिल रही है। प्रेमी को कहा कि तुम अब चले जाओ, तो योजना के मुताबिक जो आगे का पार्ट है अब उसको तुम कंप्लीट करो। प्रेमी अपने साथ एक बॉक्स लाया था, जिस बॉक्स के अंदर एक जहरीला सांप था। अब जहरीले सांप को उसकी बॉडी के पास छोड़ दिया जाता है। जब यूट्यूब पे ये सर्च कर रहे थे, तब यही सर्च हो रहा था कि इसको पहले मार देंगे, इसकी सांसें रोक देंगे, इसके बाद में इसका जो सांप है
जो हम लेके आए हैं वो इसको डसवा देंगे और हम कह देंगे कि सांप ने काट लिया। कितनी विचित्र बात थी, लेकिन दिमाग, खेल जबरदस्त था। सांप को छोड़ दिया जाता है उसकी बॉडी के पास और सांप उसे कई दफा डसता है। अब सांप तो डस करके अपने रास्ते जा चुका था, लेकिन अब घर में रोना धोना शुरू हो गया। रोना धोना शुरू होता है। अमित के भाई, भाभियां, आस पड़ोस के लोग सब इकट्ठा होते हैं कि क्या हुआ है। देखते हैं तो अमित चारपाई पर लेटा हुआ है। वो अब ये दुनिया छोड़ चुका है। पूछा गया कि क्या कारण था, तो उसकी पत्नी बताती है कि इसको सांप ने डस लिया। मैं जब तक सांप को भगाती तब तक सांप कई दफा डस चुका था और इसलिए आज हमारे ये बीच में नहीं है। अंतिम संस्कार की तैयारियां की जा रही थी, लेकिन तभी अमित के भाई के दिमाग में ख्याल आया कि नहीं, कुछ तो दाल में काला है। अगर सांप होता तो सांप जीवित कैसे बचता? जब किसी पति को सांप डस रहा हो तो क्या पत्नी तमाशा देखेगी? क्या पत्नी सांप के निकल जाने का वेट करेगी? नहीं, वो उसको वहीं खत्म करेगी। अमित अंतिम संस्कार को रुकवाता है और पुलिस को फोन करता है। पुलिस आती है और कहती है कि मुझे इस बॉडी का पीएम करवाना है, पोस्टमार्टम करवाना है। मुझे शक ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि मेरे भाई की जान ली गई है। पुलिस बॉडी का पोस्टमार्टम करवाने के लिए नजदीकी हॉस्पिटल में ले जाती है। पोस्टमार्टम होता है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब आती है तब यह खुलासा होता है कि अमित की मौत सांप काटने से नहीं बल्कि दम घुटने से हुई है। अब यह सांप था कि पहले इसको मारा गया था, सांप इसके बाद में छोड़ा गया था। और दोस्तों, 9 जगह सांप ने डसा उसे, 9 जगह उसे बाइट किया। पुलिस की गुत्थी समझ में आ चुकी थी। पुलिस उसकी पत्नी को हिरासत में लेती है, सख्ती से पूछताछ करती है तो वो अपने प्रेमी का नाम बताती है। प्रेमी और दोनों को हिरासत में लेती है और कानून के हवाले कर देती है। दोस्तों, ये कितनी दर्दनाक कहानी थी जो आज के पेपर में छपी है। ऐसी विचित्र घटनाएं कहीं भी हो सकती है, इसलिए आप हमें वॉच करते रहें। नमस्कार।